आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो अब किसानों को हर साल मिलेंगे 6,000 के साथ 36,000 रूपए। जल्द करें यह काम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब लाभुक किसानों के लिए खुशखबरी है। अब किसानों को इस योजना के तहत हर महीने 3,000 रूपए और साल में 36,000 रूपए मिल सकते हैं। यही नहीं, इसके लिए आपको कोई दस्तावेज भी नहीं देना होगा। पीएम किसान योजना के तहत अब तक किसानों को 2,000 रूपए की 3 किस्त यानी सालाना 6,000 रूपए मिलते थे, लेकिन इस योजना के तहत अब आपको सालाना 36,000 रूपए मिल सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों को हर महीने पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रूपए यानी साल में 36,000 रूपए किसानों को पेंशन दी जाती है। दरअसल मोदी सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद के लिए यह राशि प्रदान करती है। इस योजना में मामूली पैसा जमा कर गारंटेड पेंशन पा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीवी डिबेट शो में एम्स निदेशक और कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन के भाग लेने पर भड़के गोड्डा सांसद सत्र में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के बयान से ठीक पहले गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा कि टीवी के प्राइम शो में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों के बीच जो डिबेट कराई जाती है उससे आम जनमानस में भय का माहौल बनता है। सांसद ने एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा के डिबेट को लेकर ट्वीट किया है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से ऐसे टीवी डिबेट को अविलंब बंद कराने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विदेश से आए 62 लोगों में 57 की रिपोर्ट आई नेगेटिव। कोरोना के 5 नए मरीज मिले। कोरोना के नए वेरिएंट आने के बाद विदेशों से आने वाले लोगों पर पूर्वी सिंहभूम के जिला स्वास्थ्य विभाग का विशेष फोकस है। नवंबर माह में अभी तक कुल 62 लोगों की जांच हुई है। इसमें 57 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 5 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग है। विदेश से आने वाले हर लोगों की सख्ती से जाँच की जा रही है। उनके परिवार के सदस्यों की भी जाँच होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट बनकर तैयार, जल्द उड़ेगी फ्लाइट, तैयारी शुरू। झारखंड के देवघर से एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देवघर एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही जल्द यहां से घरेलू विमानों का संचालन शुरू किया जा सकता है। इसको लेकर तैयारी चल रही है। खबर के अनुसार देवघर एयरपोर्ट पर 2500 मीटर का रनवे बनकर तैयार हो गया है। साथ ही साथ इस पर एज लाइट भी लगाई जा चुकी है। वहीं विमानों के संचालन को लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ट्रायल भी हो चुका है। बहुत जल्द विमान संचालन की हरी झंडी मिल सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पावर प्लांटों में लगातार बढ़ रही कोयले की मांग, आपूर्ति के लिए कोल इंडिया ने बनाया प्लान। देश के विकास में बिजली का उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। उसी के तहत पावर प्लांटों में कोयला की मांग लगातार बढ़ रही है। उस मांग को पूरा करने की दिशा में कोयला मंत्रालय ने वर्क प्लान तैयार किया है। कोयला मंत्रालय ने मंत्रिमंडल समूह को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा है कि कोल इंडिया चालू वित्त वर्ष अप्रैल से अक्टूबर में उत्पादन के क्षेत्र में 22.7% से बढ़कर 29.17% तक पहुंच गई है। पिछले वित्त वर्ष में इस अवधि के दौरान यह आंकड़ा 23.77% ही था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विभागीय अधिकारियों से शिक्षा मंत्री नाराज, कार्मिक विभाग को भेजा यह खास पत्र। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज से काफी नाराज हैं। विभाग की गोपनीय सूचनाओं के बाहर निकलने पर उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी प्रकट की है। साथ ही उन्होंने वर्षों से शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे कार्य अधिकारियों के तबादले के लिए कार्मिक विभाग को पीत पत्र लिखा है, चाहे ये अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा के हों या फिर राज्य सचिवालय सेवा के। शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग को भेजे पीत पत्र में लिखा है कि विभाग में पिछले 3 वर्ष से अधिक समय से जो अधिकारी कार्यरत हैं, उन्हें शिक्षा विभाग से हटाकर दूसरे विभागों में भेजा जाए। साथ ही उनकी जगह पर अन्य अधिकारियों को शिक्षा विभाग में स्थापित किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटा स्टील में अब ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे नौकरी। झारखंड के 6 किन्नरों को मिला जॉब। टाटा स्टील कंपनी ने जमशेदपुर के 2 किन्नर समेत झारखंड के कुल 6 किन्नरों को अस्थायी नौकरी दी है। इसमें जमशेदपुर से अमरजीत सिंह एवं आनंदी सिंह समेत चाईबासा के फ्रांसिस सुंडी, अमित तथा रांची के निशु व आशीष शामिल है। इन सभी को MEMM ऑपरेटर के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गई है। सभी किन्नरों को 1 दिसंबर 2021 को वेस्ट बोकारो डिवीजन में ज्वाइन करना है। सभी किन्नरों को बतौर ट्रेनी 1 साल तक काम करना होगा। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सभी अस्थायी रूप से काम पर लग जाएंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरयू राय ने कहा, सिविल सर्जन को बचा रहे बन्ना गुप्ता, विधानसभा उन पर कार्रवाई करे। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने विधानसभा अध्यक्ष से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर विधानसभा की अवमानना की कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित ज्ञापन में राय ने कहा है कि सभा के गत मानसून सत्र में उनके प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि पूर्वी सिंहभूम के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल विभागीय जाँच में दोषी पाए गए हैं और उनकी सेवा से बर्खास्तगी प्रक्रियाधीन है, परंतु मंत्री के स्तर से उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है और उन्हें बर्खास्त करने की राह में रोड़ा अटकाया जा रहा है। विधानसभा में स्पष्ट आश्वासन के बावजूद मंत्री ने उनकी बर्खास्तगी का प्रस्ताव मंत्री परिषद के पास संकल्प के रूप में नहीं भेजा, बल्कि सामान्य रूप से संचिका मुख्यमंत्री को भेज दी। राजपत्रित अधिकारी को बर्खास्त करने की शक्ति मुख्यमंत्री को नहीं है, यह शक्ति मंत्री परिषद को है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के निवासियों के लिए खुशखबरी, अब इस आसान तरीके से निर्गत होगा जाति प्रमाण पत्र। झारखंड में जाति, आय, आवासीय और विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया बन गई है। इसे हासिल करने के लिए आवेदनकर्ता अंचल कार्यालयों का चक्कर काटते रहते हैं। अंचल अधिकारी सुनते ही नहीं। अंचल अधिकारी अकर्मण्य और बेलगाम हो गए हैं, वे सुनते ही नहीं। कई अंचल अधिकारी तो प्रमाण पत्र के लिए तमाम कागजात उपलब्ध होने के बावजूद निर्गत नहीं करते हैं। कहते हैं जहाँ जाना है जाओ, प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। इससे स्कूल कॉलेजों में नामांकन लेने वाले अभ्यर्थी काफी परेशान हैं। यह बात झारखंड सरकार तक पहुंची है। इसके बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही परेशानियों को दूर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने धनबाद समेत सभी जिलों के उपायुक्तों से जाति प्रमाण पत्र के लंबित व निष्पादित मामलों की जानकारी मांगी है। कहा है कि राज्य में बिना खतियान के स्थानीय जाँच के आधार पर भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के चौगदा गांव हुआ 100% वैक्सीनेट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सभी देशों की नींद उड़ा रखी है। इसी बीच रांची जिला के लिए राहत भरी खबर यह है कि राजधानी की 3 पंचायतों के 14 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गए हैं। 3 पंचायतों में लाली पंचायत से लाली जरा टोली, लाली गाढ़ा टोली, टाटी सिलवे पंचायत से टाटी सिलवे हरातू, गांधीनगर, हरिनगर, मनकी दीपा मिश्रा टोली और सीढ़ियों पंचायत से पिंडार कोम, तोरार सिठियो नया टोली, तोरार सिठियो नया टोली, सिठियो 2, दर्जी तोरार शामिल है, जबकि 104 गांव 100% फर्स्ट डोज ले चुका है। इसकी जानकारी उपायुक्त छवि रंजन ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सफर होगा सुहाना। आज से मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में शुरू हो रही पेंट्री कार सुविधा। सफर में भूख लगने पर यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सीट पर ही गर्मा गर्म शाकाहारी मांसाहारी खाना नाश्ता मिल जाएगा। रेलवे बोर्ड की दिशा निर्देश पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने कुक्ड फूड देने की तैयारी पूर्ण कर ली है। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो में यह सेवा पूर्व में ही शुरू हो गई है। 1 दिसंबर से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी यह सुविधा मिलने लगेगी। वहीं जिन ट्रेनों में पेंट्री कार नहीं रहेगी उनके यात्रियों को भी कुक्ड फूड की सुविधा मिलेगी। इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद सहित अन्य मंडलों में भी स्टेशनों पर बेस किचन तैयार होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इस जिले में जारी किया गया खास अलर्ट। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने झारखंड सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले में खास अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ विदेशों से सबसे अधिक लोग आते हैं, इसलिए जिले में सख्ती भी बढ़ा दी गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में देश के विभिन्न राज्यों से लोग पहुँचते हैं। इसी को देखते हुए बस स्टैंड और टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जाँच की जा रही है। यात्रियों की जाँच के साथ साथ उनका पता भी लिया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच शुरू की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरपोर्ट, स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार हर जगह कोविड के प्रति दिख रही लापरवाही। एक और जहां सरकार ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर तैयारी दुरुस्त करने का निर्देश दिया है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े कर दिए हैं। वहीं सतर्कता को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कुछ खास कवायद नहीं की जा रही है। हालांकि टीम का गठन जरूर कर दिया गया है, लेकिन जब पड़ताल की गई तो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड और बाजारों में लापरवाही साफ तौर पर दिखी। रेलवे स्टेशन पर 23 टीम को तैनात किया गया है। हर एक टीम में 4-4 सदस्यों को शामिल किए गए हैं, लेकिन कार्यस्थल पर अधिकतर सदस्य नहीं दिखे। इससे जांच अभियान पर ही सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। ऑटो स्टैंड से लेकर एयरपोर्ट तक सभी लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में स्कूल से लौट रही 9वीं की छात्रा को चाकू से गोंदा, फिर गोली मारकर हत्या की। सहेलियों के सामने किशोर ने की वारदात। झारखंड के गढ़वा में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। एक किशोर ने 9वीं की छात्रा को पहले चाकू से गोदा, फिर गोली मारकर हत्या कर दी। स्कूल से सहेलियों के साथ घर लौट रही छात्रा के साथ सरेराह वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी किशोर को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। हत्या से आक्रोशित परिजनों ने काफी देर तक शव को उठाने नहीं दिया। किसी तरह लोगों को समझाया जा सका। बताया जाता है कि 9वीं की छात्रा शबनम खातून स्कूल से सहेलियों के साथ अपने घर लौट रही थी। रास्ते में एक खाली स्थान देखकर आरोपी किशोर पहले से ही घात लगाकर बैठा हुआ था। छात्रा को वहां सहेलियों के पास पहुंचते ही वह उसके पास पहुंचा। उसकी सहेलियों से उसे अलग किया। सहेलियों को पिस्तौल लहराते हुए धमकी दी कि सभी भाग जाओ नहीं तो मार दूंगा। यह देख सभी सहेलियां शोर मचाते हुए वहां से भाग गई। उसके बाद किशोर की छात्रा से बहस होने लगी। इसी दौरान किशोर ने छात्रा को पहले चाकू से मार दिया, उसके बाद 2 गोलियां मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद पिस्टल छात्रा के शव पर ही फेंककर फरार हो गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क तैयारी के लिए प्रेरणा। जानिए क्या है यह नई योजना। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की आकांक्षा की तर्ज पर कल्याण विभाग प्रेरणा के जरिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की निःशुल्क तैयारी कराएगा। सत्र 2022-23 से इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए 50 छात्र छात्राओं और मेडिकल के लिए 25 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। रांची में होने वाले आवासीय कोचिंग के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव के सोन ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। प्रेरणा के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के वैसे छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए कोचिंग दी जाएगी जो जैक की ओर से आयोजित आकांक्षा की प्रवेश परीक्षा की मेगा सूची में नीचे रह जाते हैं। आकांक्षा के लिए चयनित नहीं होने वाले इन कोटि के छात्र छात्राओं को इनमें जगह दी जाएगी। इसमें योग्यताधारी शिक्षकों की सेवा ली जाएगी। जो शिक्षक आवासीय विद्यालयों या सरकारी स्कूलों में कार्यरत है उन्हें इसमें प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इसके लिए उन्हें वेतन के साथ साथ हर दिन 500 रुपए मानदेय दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में हो रहे बदलाव की वजह से झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी में मची उथल पुथल की वजह से अंडमान के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना बन रही है। कम दबाव का क्षेत्र बनने और उसके चक्रवात में बदलने का अनुमान जताया गया है। चक्रवात की वजह से तेज हवा के साथ कई स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में हो रही इस बदलाव की वजह से दिसंबर के पहले हफ्ते में कई राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। झारखंड में 2 से 4 दिसंबर तक कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिसंबर को राजधानी रांची को छोड़कर अन्य इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 3 दिसंबर को रांची में भी बारिश होने का अनुमान है। धुंध और कोहरे की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश में मौसम को लेकर जो पूर्वानुमान जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि झारखंड में कोहरे का प्रभाव भी दिखेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार झारखंड में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ सकती है।